तन्वी, तन्वी, कोई मदद करो मेरी। तन्वी को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये तन्वी की कहानी यहाँ खत्म। विषय संपला। अगर तन्वी बच गई तो युग और तन्वी को अलग करना नामुमकिन हो जाएगा। आखिर अपनी जान पर खेल कर जान बचाई है युग की उसने। तन्वी, तन्वी आंखें खोलो। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज उठो। तुमने मुझे बचाया बट मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। आई एम सॉरी तन्वी, बट प्लीज आंखें खोलो। तन्वी, तन्वी आंखें खोलो प्लीज। हाय हाय बाबा, देखो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। तन्वी को कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज प्लीज उठाओ ना उसे। आप लोग सब देख क्या रहे हो खड़े खड़े? प्लीज प्लीज, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। दीक्षा भी नहीं, वो आपकी बात सुनती है ना। प्लीज प्लीज आओ ना प्लीज। युग बेटा सुनो मेरी बात, तन्वी को कुछ नहीं होगा। जो दिल के अच्छे होते हैं ना, भगवान उनका कभी बुरा नहीं करता है। डॉक्टर को फोन किया है, वो अभी आते ही होंगे। तन्वी, युग, तन्वी, तन्वी उठो। देखो देखो देखो, मैं पेड़ बन गया। देखो, आंखें खोलो। आई लुक सो फनी। तन्वी, तन्वी उठो ना यार, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। क्या जरूरत थी हीरो बनने की? क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम कंप्लीट इडियट हो। मैं अपनी जान की परवाह ही नहीं है। उठो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इडियट इडियट इडियट। युग, जरा सांसें देख, चल रही है नहीं। कहने मतलब ये था कि बहुत बड़ा पेड़ गिरा था। जरा चेक कर। हाँ हाँ युग बेटा, जरा जांच ले के, मतलब जांच ले। इसकी सांस तो नहीं चल रही है। नो, तन्वी, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती मुझे। तन्वी उठो। देखो, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत लड़ाइयां भी करनी है। मुझे तुम्हारा मजाक उड़ाना है तन्वी। एंग्री बर्ड, मुझे डराओ नहीं। देखो देखो देखो, इस आंखें से देखो, आंखों से देखो मुझे। तन्वी, तन्वी कम ऑन, तुम बहुत स्ट्रांग हो। हिम्मत जुटाओ और उठो। अम्बा भाई, मेरी बहू की रक्षा करना। तन्वी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया यार। आंखें खोलो, मेरी जान निकाल दोगी क्या? खोलो खोलो, देखो मुझे, देखो। ओह गॉड, युग, हाँ बोलो। तुम ठीक ठीक तो हो ना? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? किस मिट्टी की बनी हो तुम? एंग्री बर्ड, मैं ठीक हूँ, कंप्लीटली फाइन। और मैं ये कर्ज जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा तुम्हें। आई 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 पूजा तो की ना? हाँ, पानी पानी पानी।
ये लो, उठो उठो उठो, आराम से आराम से। तुम क्यों इतना सब कुछ कर रही हो, जब मैं अपने आप को पति मानता ही नहीं हूँ इस रिश्ते में? जो मैं लोगों के सामने तुम्हारा स्टैंड लेता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ, कंसर्न दिखाता हूँ, इसे ये मत समझना कि ये रिश्ता जुड़ने वाला है। मैं जैसा था ना पहले, वैसा अभी भी हूँ, और कल से मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, क्योंकि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर ही नहीं है। तन्वी, मुझे माफ कर दो तन्वी, माफ कर दो मुझे। आई प्लीज, ये क्या कर रही हो आप? प्लीज हाथ मत जोड़िए। नहीं नहीं तन्वी, तन्वी, आज मुझे मेरी बातें कहने दो, बीच में मत टूको। इतने दिनों से मेरे दिल पे एक बोझ है, आज वो बोझ मैं उतारना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम्हारे सामने कसौटी रखी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि तुम मेरे बेटे युग के लायक नहीं हो, तुम दोनों का रिश्ता टिक नहीं पाएगा। लेकिन तुमने मेरी इस सोच को गलत साबित किया। तुमने हर दर्द सहा, हर इल्जाम सहा, लेकिन अपने रिश्ते के दामन को नहीं छोड़ा। और आज तो तुमने खुद की जान की परवाह किए बिना मेरे बेटे की जिंदगी बचाई है। और सच कहूं तो मेरे बेटे युग को तुमसे बेहतर पत्नी कभी मिल ही नहीं सकती थी। तभी मुझे माफ करो, मैंने तुम्हारी उम्र देखी, तुम्हारा दिल नहीं देखा। सब लोगों की बातें सुनी, लेकिन तुम्हारी नीयत नहीं देखी। एक औरत होकर भी मैं एक औरत को समझ नहीं पाई, तुम्हें पहचान नहीं पाई। और आज मुझे समझ आया कि पत्नी धर्म के लिए उम्र नहीं, श्रद्धा जरूरी है। और आज तुमने युग के लिए जो श्रद्धा दिखाई, वो देखकर मेरे सारे सवाल छोटे हो गए। मैंने जो कुछ भी किया वो दिल से किया। उस वक्त मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे लिए बस इतना था कि युग को कुछ नहीं होना चाहिए। एक बात पूछूं, सच में मुझसे नफरत नहीं करती ना आप? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। अरे नफरत तो उन लोगों से की जाती है जो अपने ना हो। तुम तो हमारी अपनी हो।
इस घर की बहू हो, सरपोतदार परिवार का हिस्सा हो। और तन्वी, आज से मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी आई हूं। आज मैं वो करने जा रही हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। बहू, ये लो कंगन। ये कंगन सिर्फ गहना नहीं, हमारे घराने की परंपरा है, जो सालों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। मैंने ये कंगन बहुत संभाल के रखे थे, क्योंकि मुझे उस बहू का इंतजार था जो इस कंगन का मान रख सके। और मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस कंगन की तुम ही हकदार हो। लो, पहन लो। भारी भी लग रहे होंगे ना? लेकिन तन्वी, ये भार इन गहनों का नहीं है, जिम्मेदारियों का है। और सच कहूँ तो हम सबको ऐसा लगता है कि ये जिम्मेदारी तुमसे बेहतर कोई निभा ही नहीं सकता, है ना माई? दो आंसू बहाने के अलावा तन्वी ने किया ही क्या है? युग को पेड़ से बचाया। अरे कोई भी होता तो वो भी यही करता, लेकिन नहीं, इसको तो सर पे चढ़ा लिया है, जैसे इस घर को युद्ध से बचा लिया हो। कंगन पहनाए जा रहे हैं और अपनाया भी जा रहा है। तन्वी, बहू जब पैर छूती है तो सब लोग कहते हैं सदा सुहागन रहो, लेकिन मैं ये आशीर्वाद बदलना चाहती हूँ। सब जिम्मेदारियां पत्नी पर ही क्यों और एक ही तरफ समर्पण क्यों? मैं तुम दोनों को ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो। बिल्कुल आई। तन्वी ने जो इस घर के लिए किया है, उसके लिए ये उपहार तो बनता ही है। हाँ तन्वी, मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे जैसी लड़की मेरी देवरानी बनी है। हमेशा खुश रहो बहू। मैं तो युग को लाइन पर नहीं ला पाया, शायद तुम ले आओ। इनको बस मौका चाहिए मेरे खिलाफ बोलने का। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है कि आखिरकार तन्वी को उसका हक मिल ही गया। वो हक हम जल्दी छीन लेंगे। ताई, मुझे लगता है कि अब तुझे जाके आराम कर लेना चाहिए। देखना कितनी कमजोर हो गई है तू। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाकी है।
ये लो। नहीं आई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर मत सौंपी है। आपने मुझे ये कंगन पहना है, मेरे लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे नहीं लगता कि मैं किस जिम्मेदारी के लायक हूँ। तन्वी, तुम में बहू की जिम्मेदारियां उठाने के सभी लक्षण हैं और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम ही निभा सकती हो। इस लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही ममता उमड़ रही है वैष्णवी में। कहीं अपना दिल ही निकाल के ना दे दे इसे। तुम ये सोच रही होगी कि ये जिम्मेदारी घर की बड़ी बहू को सौंपी जाती है। मैंने दीक्षा को पूछा था, लेकिन दीक्षा ने कहा मुझे थोड़ा और समय चाहिए और व्योम की शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। तुमने इस घर के लिए जो भी कुछ किया है, मुझे नहीं लगता तुमसे बेहतर और कोई ये जिम्मेदारी निभा सकता है। लो, आई, जिंदगी में कभी किसी ने मुझ पर इतना भरोसा नहीं किया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो दूर की बात है, कभी मुझे अपना तक नहीं माना। मैं ये वादा नहीं करूंगी कि मुझसे कभी गलती नहीं होगी, लेकिन ये वादा जरूर कर सकती हूँ कि मेरी नीयत कभी खराब नहीं होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका विश्वास कभी टूटने ना पाए और इस घर की बहू होने का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। बस मुझे तुमसे यही चाहिए तन्वी। एक बात याद रखना, बहू का फर्ज निभाने से पहले अपना पत्नी धर्म निभाना। आज इस घर में मुझे बहू का दर्जा तो मिल गया, लेकिन पत्नी का दर्जा शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दोनों आज भी उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी, और शायद तुम कभी इस रिश्ते को अपना नहीं पाओगे। मुझे उस बहू का इंतजार था जो इस कंगन का मान रख सके, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि इस कंगन की तुम ही हकदार हो। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि ये जिम्मेदारी तुम ही निभा सकती हो। जीत इंसान को सुकून देती है, लेकिन हार उसे उसकी असली औकात दिखा देती है। इसीलिए जीत में लोग मीठा खाते हैं और हार में हमने ये तीखा खाया है, ताकि हमें ये याद रहे कि तन्वी ने हमें हराया नहीं है, बल्कि हमें और हमारे आत्मसम्मान को ललकारा है उसने। और जब कोई हमारा आत्मसम्मान ललकारता है तो हम उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं, उसे कोई जवाब नहीं देते।
आज जो ये मिर्ची की आग हमें जला रही है, कल उसी आग में हम तन्वी का जीवन जला डालेंगे। कल हमें याद रहेगी ये हार, और हमारा अगला वार जमाना याद रखेगा। विषय संपला। सही कहा अक्का साहिब ने, बदला लेने के लिए होते हैं। ये जलन, ये दर्द, ये हार, ये हमें याद दिलाते रहेंगे कि युग और तन्वी ने हमसे क्या छीना है। आज तक हम इस खेल का सिर्फ एक हिस्सा थे, पर अब सारी बाजी हम खेलेंगे। हम, और जिस दिन हमारा वार पड़ेगा ना, उस दिन लोग हमारी हार नहीं, उनकी बर्बादी देखेंगे। हमें भी ये हार याद रहेगी, और हमारा अगला कदम दुनिया याद रखेगी। युग, तन्वी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अक्का साहिब की कसम नहीं छोड़ूंगा।